लैंप को ऑन या ऑफ करना हो गोदाम वायरिंग में, जैसे अभी हम एक रूम में प्रवेश किए, आप प्रवेश जैसे उस रूम में किए, आप उस रूम में हमको ठहरना हो, उस रूम में यदि हमको रुकना हो तो उस समय क्या करेंगे, हम एक स्विच को ऑन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ठहर गए, बाकी का भी हम ऑफ कर देते, ठीक है। अभी हम क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा। जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो आपकी जो हमारे ये भी हमारा गोदाम वायरिंग है। गोदाम वायरिंग जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। ये जो गोदाम वायरिंग जो है ये हमारा 6, इसमें हम क्या करेंगे, 7 जो स्विच है, 7 स्विच में से हम 6 स्विच को यूज में लेंगे। ये 7 स्विच का कुछ काम नहीं है, हम इसको नहीं भी लेते तो चलता, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 स्विच को हम लोग यूज में लेने वाले हैं। अब 6 स्विच के माध्यम से हमारे पास तीन होल्डर हो गए। 3 होल्डर जैसे लैंप है हमारे पास, देख सकते हैं आप, 3 होल्डर 3 लैंप, ठीक है। अब 3 लैंप और 3 होल्डर जो है, इसमें जो हम लोग जो वायरिंग जो करेंगे वो अलग तरीके से वायरिंग होगा, लेकिन जो ये वायरिंग जो ये भी हमारा गोदाम वायरिंग है। और गोदाम वायरिंग कैसे करते वो आपको तो बाकी इससे जो पहले जो वीडियो देखे उसमें आपको समझ में आ ही गया है कंप्लीट। जो ये जो वायरिंग जो है इसमें हमारा क्या होगा, ये जो इसमें 6 स्विच यूज में लेंगे, 6 स्विच का यूज होगा। इसमें एक स्विच से मेरा लाइट जो है, जिस जगह पे हम रहेंगे उस जगह का लाइट को हम ऑन किए, और दूसरा वाला जो स्विच रहेगा, ये स्विच जो रहती है ये आपस में एक ही जगह रहता है। ये स्विच 2 स्विच एक जगह कनेक्ट रहेगा, 2 स्विच एक जगह रहेगा, 2 स्विच एक जगह। यानी कि आपको उदाहरण के लिए बताया जाए तो पहला जो स्विच रहेगा, 2 स्विच यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है। 2 स्विच यहाँ पर ही रहेगा, इस जगह पे 2 स्विच, और 2 स्विच इस जगह पे रहेगा, 2 स्विच जो रहेगा इस जगह पे रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग रहेगा, ठीक है। जो कि उस तरह से मैं आपको वायरिंग करके कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो देखने के बाद ये वायरिंग भी आपको समझने वाली कंप्लीट आने वाला है। आइए हम लोग कनेक्शन करते हैं। ये जो हमारा जो पहला लैंप जो है, ये पहला होल्डर में 2 वायर जो दिखाई दे रही है, दो वायर जो दिखाई दे रहा है, इसमें हम पहला वायर जो है उसको हम पहला स्विच से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रू को हम यूज कर दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। पहला स्विच से हम पहला होल्डर का पहला वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे। देखिए, पहला होल्डर का पहला वायर को हम पहला स्विच में कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा जो स्विच है उसमें हम दूसरा वायर को भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो पहला होल्डर का ये जो पहला होल्डर से 2 वायर जो निकला था उसमें हम पहला वायर को पहला स्विच में कनेक्ट किए, दूसरा वायर जो है उसको हम दूसरा स्विच में कनेक्ट किए। ये जो हमारा दूसरा होल्डर जो है, दूसरा होल्डर में भी 2 वायर है। अब इसका जो पहला वायर जो है उसको हम दूसरा, जो हमारा तीसरा स्विच है, तीसरा स्विच का हम पहला वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कनेक्ट कर दिए। अब जो ये हमारा जो दूसरा वायर जो है, ये दूसरा होल्डर का दूसरा वायर है, इसको हम चौथा स्विच से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये कनेक्शन जो है हमेशा स्क्रू को टाइट किया जाता है ताकि किसी तरह का स्पार्किंग ना हो और आग लगने का खतरा ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्रू को अच्छी तरह से हम लोग टाइट कर लेंगे, ठीक है। टाइट हो चुका है। अब जो हमारे पास है वो तीसरा होल्डर है। तीसरा होल्डर का ये जो इसमें भी 2 वायर है, देखिए। तीसरा होल्डर का जो पहला वायर जो है इसको हम 5 नंबर का जो 5वां जो स्विच जो है उससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इसका जो स्क्रू है इसको टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से। अब जो तीसरा जो हमारा जो लास्ट वायर जो बचा, ये हमारा दूसरा वायर का तीसरा होल्डर का जो दूसरा वायर जो है, ये दूसरा वायर जो है इसको हम 6 नंबर का जो स्विच है उसमें कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा 3 होल्डर जो है, और हमारे पास 3 होल्डर जो है, ये हमारा 3 होल्डर है, 3 होल्डर जो है, और हमारे पास 6 स्विच है, ठीक है।
छह स्विच के माध्यम से हम तीन लैंप को हम जलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 लैंप को हम जलाएंगे 6 स्विच के माध्यम से। 1 2 3 4 5 6 स्विच हो गया। 1 2 3 हमारे पास होल्डर हो गया। 1 2 3 और 3 हमारे पास लैंप है। 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, 6 स्विच है, 3 लैंप है। अब इसमें क्या होगा, 2 स्विच जो लिया गया है ये हमारा पहला होल्डर के लिए लिया गया, ठीक है। 2 स्विच है वो हमारा पहला होल्डर के रख देते हैं। ये हमारा उसके लिए 2 स्विच लिया गया है, देखिए सामने से। ये दोनों वायर को पहला और दूसरा स्विच में जोड़ा गया है, देख लीजिए, पहला और दूसरा में। ये हमारा दोनों स्विच इधर है, ठीक है। ये पहला होल्डर को दूसरा स्विच, दोनों वायर को इसमें पहला और दूसरा में जोड़ दिया गया। अब सेम टू सेम दूसरा जो होल्डर है इसका भी 2 वायर है, देखिए। इसमें हमारा 3 और 4 नंबर में जुड़ रही है, देखिए सामने से। 1 और 2, 3 और 4, 3 4 हो गया। ये जो दूसरा जो होल्डर है उसका दोनों वायर को 3 नंबर के स्विच में जोड़ा गया और चौथा नंबर का स्विच में जोड़ा गया, ये भी हो गया। अब ये जो हमारा तीसरा जो होल्डर है इसमें भी 2 वायर है। इसका दोनों वायर को 5 नंबर में जोड़ा गया, 5 नंबर की जो स्विच उसमें जोड़ा गया और 6 नंबर का स्विच में जोड़ा गया, ठीक है। ये रहा इसमें, ये देखिए ये दोनों में जोड़ा गया। अब जो हमारा मेन लीड है, ये फेज वायर है, ये न्यूट्रल वायर। तो हम इसको प्लग के ये 2 पिन प्लग हमारे पास है, हम इसके माध्यम से हम इसको जोड़ लेते हैं, जो कि हमें सप्लाई देने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ लिए, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो देख पा रहे हैं, ये करेंगे बारी बारी से हम इसको ऑपरेट करके देखेंगे। हमारे पास 3 लैंप है, हमारे पास 3 होल्डर, 3 लैंप है और हमारे पास 6 स्विच है। ये जो 6 स्विच है ये हमारा 6 स्विच 2 वे स्विच यूज में लिया गया, जो कि हम लोग गुलाम वायरिंग स्पेशल किए हुए हैं। जैसे ही हम पहला स्विच को ऑन करेंगे हमारा पहला लैंप जलेगी। बस हम इसमें 6 स्विच के माध्यम से बस हम तीन लैंप को हम यूज में लेने वाले हैं। जो इससे पहले जो वीडियो जो आपने देखा उसमें हमारा 7 स्विच था, 2 वे स्विच जो था हमारे पास 7 था और 7 स्विच के माध्यम से 6 लैंप हम लोग ऑन ऑफ कर रहे थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर 6 स्विच के माध्यम से हम लोग इसमें 3 लैंप को हम लोग यूज में ले रहे हैं, क्योंकि एक जो स्विच रहेगा, पहला स्विच जो रहेगा ये हमारा ऑन के लिए रहेगा। पहला स्विच के माध्यम से ऑन किया गया। अब दूसरा स्विच जैसे ही ऑन करेंगे ये हमारा बंद हो जाएगा, पहला वाला बंद होगी, देखिए बंद हो गया। अब हम तीसरा स्विच को जैसे ऑन करेंगे ये हमारा दूसरा लैंप जो वो जलेगी, देखिए जल रही है। अब हम जैसे ही चौथा स्विच को ऑन करेंगे ये लैंप भी बंद हो जाएगी। इस तरह से हम कहीं भी रुक सकते हैं आराम से। अब देखिए जैसे हम 5वां स्विच को ऑन करेंगे तीसरा लैंप हमारा ऑन होगा और जैसे ही हम 6ठा स्विच को ऑन करेंगे ये जो हमारा लैंप है ये भी बंद हो जाएगी, देखिए। अब सेम टू सेम उसी का जस्ट उल्टा काम करेगा। देखिए हम पहले क्या कर रहे थे, जैसे हम पहला स्विच को ऑन कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे 6 नंबर का स्विच को जैसे ऑन करेंगे ये लैंप जलेगी। जबकि अभी जो स्विच है ये अभी आप जैसे देख पा रहे हैं ये जो हमारा स्विच है अभी सब के सब स्विच ऑन है। देखिए ये जो 1 2 3 4 5 6 जो 6 स्विच जो लिए हम लोग 2 वे स्विच, ये हमारा सब का सब अभी ऑन है और हमारा जो लैंप है ये बंद है। अब हम इसको हम क्या करेंगे, हम ऑफ कर रहे हैं। अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे तो ये अभी हमारा बंद होगा, लेकिन हम इसको ये लैंप को ऑन कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो अभी स्विच सारा ऑन है। इस कंडीशन में भी ये काम करेगा। देखिए अभी हम 6 नंबर स्विच को ऑन करेंगे, हमारा तीसरा लैंप जलेगी, जल रहे हैं। अब जैसे ही हम 5वां स्विच को हम ऑफ करेंगे ये लैंप जो हमारा ये बंद हो जाएगी, देखिए बंद हो गया। अब जैसे हम चौथा स्विच को ऑफ करेंगे ये लैंप जो दूसरा लैंप जो ये भी हमारा जलने लगेगी। अब सेम टू सेम हम तीसरा स्विच को भी ऑफ करेंगे ये बंद हो जाएगा। अब हमारे पास एक पहला लैंप बच गया। ये जबकि आप देख पा रहे स्विच जो है अभी ये हमारा ऑफ कंडीशन में है। देखिए चारों स्विच जो है ये बंद पड़ा हुआ है और 2 स्विच ऑन है, लेकिन भी हमारा ये सब बंद है। अब हम दूसरा स्विच को जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे ये हमारा ऑन हो जाएगा पहला लैंप। देखिए पहला लैंप जल रहा है। अब हम जैसे पहला स्विच ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, इसको जैसे प्रेस करेंगे
वैसे ये वाला बंद हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से हमारा काम करता है। अब हम चाहेंगे कि ये जो वायरिंग जो है, हम चाहेंगे कि तीनों लैंप को हमको एक साथ में जलाना हो, तो हम तीनों का स्विच क्या करेंगे, सामने सब देख सकते हैं, ये जो तीनों लैंप है हम इसको एक साथ जलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पहला लैंप है, जो पहला वाला जो स्विच है, इसको हम ऑन किए तो दूसरा वाला को ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम चलेंगे तीसरा, जो तीसरा और चौथा का तीनों में से, दोनों में से किसी एक को ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। देखिए इसको भी हम करेंगे तो भी लैंप जलेगा, आप इसको वापस कर देते वो जैसे तो वैसे हो गया। आप इसको ऑन करेंगे तो अभी काम करेगा। ये हमारा दूसरा लैंप है। देखिए तो इस तरह से हमारा काम कर रहा है। अब इसको ऑफ छोड़ देते हैं, सेम टू सेम इसके जैसा चलते हैं, ठीक है। अभी बंद पड़ा हुआ तो इसको हम ऑन करते हैं और दूसरा वाला हमारा क्या बंद है। अब जो हमारा पांचवा और छठा जो है, हम इसको भी ऑन करते हैं, तो ये हमारा तीनों लैंप जल रहा है। इस तरह से हमारा जो 2 वे स्विच जो है गोदाम वायरिंग में अलग अलग तरीके से गोदाम वायरिंग भी किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ स्विच बंद, कुछ स्विच ऑफ पड़ा हुआ, कुछ स्विच ऑन है। हमारा क्या है, सारा बंद है। अब हम क्या किए, अब हम इधर से आए, इधर से हम आए, अब हम पहला रूम में प्रवेश किए, ठीक है। ये हमारा पहला रूम है। पहला रूम में हम प्रवेश किए तो पहला स्विच को ऑन किए तो ये हमारा लाइट जल गया। अब हम इस रूम में क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा चाहेंगे कि हम यहाँ पर इस रूम में हम रेस्ट करें, हम यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स फील करें, इसलिए हम यहाँ पर ठहरे हुए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं। अब हम इस लैंप हमको बंद करना हो, हम क्या करेंगे, दूसरा स्विच जो है हमारा, ये स्विच जो आपस में एक ही जगह कनेक्ट रहेगा, इस गोदाम वाले में एक ही जगह रहता है कनेक्शन। अब दूसरे को जैसे हम इसको करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। या फिर हम इसी से जो पहला स्विच को जो ऑन किया, हम उसी से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब सेम टू सेम प्रक्रिया इसमें भी चलेगा। पहला से तीसरा जो स्विच है उससे हम दूसरा लैंप ऑन किए, अब हम चौथा स्विच से हम बंद भी किए, तो फिर भी ये काम हो गया। फिर हमको जैसा तो वैसे, अब हम इसको ऑफ कर दिए, ये हमारा जल रही है। आप जिस स्विच से ऑन ऑफ किया था उसी से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार हम तीसरा रूम में भी जा सकते हैं। देखिए 5वां नंबर का स्विच ऑन किए, तीसरा का लैंप जलने लगा। अब हम यहाँ से अब हम इसको ऑफ करना रह गया, अब हम इसको ऑफ करेंगे। देखिए इजली इस तरीके से हमारा ऑन ऑफ करते हैं। इस तरह से हमारा जो गोदाम वायरिंग है तो हमारा इस तरह से काम करता है। जो कि गोदाम वायरिंग जो होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके से गोदाम वायरिंग किया जाता है। तो जितना भी गोदाम वायरिंग होता है तो हम लोग 2 वे स्विच का ही प्रयोग में लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग गोदाम वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पर 3 लैंप लिए और हमारे पास 6 स्विच था। 6 स्विच के माध्यम से 3 लैंप हम लोग ऑन ऑफ कर रहे थे। इस वायरिंग का प्रयोग तब किया जाता है जबकि हम लोग कोई जगह पे हमको ठहरना हो या रुकना हो। ठहरना है हमें कोई जगह पे, उस जगह पे हम लोग इस तरह का वायरिंग करते हैं। और इससे पहले जो आपने इससे पहले जो वीडियो देखा, जो कि हम लोग 7 स्विच, एक स्विच, मतलब इसमें हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि जो 7 स्विच जो था उसमें 6 लैंप ऑन ऑफ करते हैं। उस जगह पे हम 5 स्विच लेते, अगर 5 2 वे स्विच जो रहता है उसमें हम 4 में हमारा लैंप रहता है, 4 को कोई चीज़ उपकरण रहता है जिसको हम चला सकते हैं। इस तरह से हमारा वहाँ पे कनेक्ट होता है। और जो कि यहाँ पर आप देखें, और हमारे पास जो 3 लैंप जो है, 3 होल्डर जो है, 3 लैंप है, और हमारे पास 6 स्विच प्रयोग में लिया गया। अगर यदि मेरे पास इसमें एक लैंप जो है इसमें 2 स्विच से काम कर रहा है, एक लैंप के लिए 2 स्विच लिया गया, दूसरा लैंप के लिए 2 स्विच फिर लिया गया, मतलब इस तरह से हमारे पास 4 स्विच हो गया। और तीसरा लैंप के लिए मेरे उसमें भी 2 स्विच अलग से लिया गया। इस तरह से हमारे पास 2 स्विच करके मेरे पास 3 लैंप के लिए 6 स्विच लिया गया। इस तरह से हम अलग अलग तरीके से वायरिंग भी करते हैं। अगर आप 5 को लैंप ले रहे हैं, 5 लैंप है और आप एक स्विच ऑन ऑफ करना चाहते हैं और जो है तो आप वहाँ पर 10 स्विच यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 लैंप है तो आप 8 स्विच का यूज कर सकते हैं। इस तरह का वायरिंग है, एक स्विच ऑन कीजिए और एक स्विच ऑफ कीजिए। और इससे पहले जो वायरिंग जो आपको बताया गया उसमें आपके पास 10 स्विच है तो आप 9 लैंप का आप जला सकते हैं। आपके पास 5 स्विच है उसमें तो आप 4 लैंप को जला सकते हैं। इस तरह का हमारे पास गोदाम वायरिंग आपको जो देखने को मिला। तो तब तक के लिए हमारे धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर तरह तरह के वीडियो आते रहेंगे और जो कि आपको सीखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी।